हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं आज वेज थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड चैप्टर एक्सरसाइज आपकी होगी ये। ठीक है, जो इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन गेन कराते हैं। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे आज जो प्रोबेबिलिटी सेक्शन है उसमें से आपका बेस थ्योरम, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, बेस ने कैसे इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स यहाँ पे एक मेथड बनाई थी, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे ये क्वेश्चन होते किस टाइप के हैं या क्वेश्चन में बोला जाता है, इस टाइप की चीज़ों को हम आज देखेंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इजी सा है। इसमें क्या, इसको आप रीड करोगे तो इसमें दिया होगा कि एक कुछ बैग होंगे आपके पास, एक या दो बैग होंगे। ठीक है, मान लो 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं आपके बैग। तो इन बैगों में कुछ वाइट या कुछ ब्लू कुछ रेड इस टाइप की अलग अलग टाइप की बॉल रखी होंगी। अब उनमें से बोला जाएगा कि एक बॉल निकाली जाती है। ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल फर्स्ट बैग से निकाली या सेकंड बैग से निकाली। तो इस टाइप की आपका यहाँ पे रिवर्स टाइप में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम होते हैं, जो बेस ने जो सॉल्व किया था, ये आपके क्या थे, फाइंडिंग द रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था, बात की थी, डिस्कस किए थे किसके बारे में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका बेस थ्योरम होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिवर्स होती है। रिवर्स एक टाइप से हम बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। ठीक है ना। तो उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिवर्स करके इसको फाइंड किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कैसे सॉल्व भी किया जाएगा इसको, इससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा इससे एक क्वेश्चन। ठीक है। तो देखते हैं फिर वेज में क्या बोला गया। देखो, बेस थ्योरम ये कहती है ना, पहले इसको समझते हैं। आपके पास कुछ इवेंट्स होंगे, मान लो जैसे कि एक बैग है, ये बैग है, ये दूसरा बैग है, बैग को लेके हम बात कर लेते हैं, या कुछ कोई और चीज़ भी है, जरूरी नहीं है कि आपके पास बैग ही हो। कुछ भी मीन से कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो इवेंट टाइप के होंगे आपके पास। ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट इवेंट होगा उसको हम ले लेंगे E1 और दूसरे वाले को इवेंट को हम ले लेंगे E2। और ऐसे आपके और भी हो सकते हैं इवेंट, जरूरी नहीं है कि दो इवेंट हो आपके, इसके अदर देन और भी हो सकते हैं आपके, N इवेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जनरली फॉर्मूला बन जाएगा आपका N के लिए फिर लास्ट में। ठीक, तो हम सिंपल सा दो को लेकर समझते हैं पहले। ठीक, अब मान लो यहाँ पे इस बैग में रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है, इसमें भी आपके रेड बॉल है ब्लैक बॉल है। क्लियर है इतना, कुछ होंगे जो भी हैं इसमें, कुछ दिए होंगे क्वेश्चन में। अब ये बोलेगा कि इन दोनों बैगों में से एक बॉल को निकाला जाता है। ठीक है, एक बॉल हमने क्या कर दिया, रेंडमली सेलेक्ट कर लिया, या तो यहाँ से या तो यहाँ कहीं से भी निकाल दिया। अब मान लो वो बॉल जो हमने रेड जो निकाली, वो बॉल आपकी क्या है, रेड है। ठीक है ना। तो रेड बॉल के निकलने की एक इवेंट हो रहा होगा, एक घटना हो रही होगी, इस इवेंट को हम ले लेते हैं ए ले लेंगे यहाँ पे। क्लियर है इतना। एक इवेंट आपका कोई भी बैग होगा, दूसरा इवेंट दूसरा बैग हो जाएगा। इसमें से जो भी आपका कॉमन निकल रहा होगा, देखो इन दोनों बैगों में से कॉमन क्या आएगा, कोई भी रेड बॉल है ना, कॉमन है, यहाँ भी इससे भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। इसको हम कोई एक इवेंट, अलग से इवेंट ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने जो ये बॉल रेड निकाली वो फर्स्ट बैग में से होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या सेकंड बैग में से होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपको ये फाइंड करना होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, सिंपल सा आपका फॉर्मूला बन जाता है, इसमें ज़्यादा कोई टफ है नहीं है, इजी। हम इसी जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। देखो, मान लो हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कि इस बैग में से निकला है या इस बैग में से निकला है, मीन्स E1 E2 डैश 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 EN में से किसी में भी निकला है। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कोई भी आपका किसको निकालना है, रेड बॉल निकालना है, मीन्स ए, जिस इवेंट को हम निकाल रहे हैं उसको लिखेंगे नीचे, और जिस बैग में से करना है या कोई भी इवेंट में से करना है उसको ऊपर से। E1 होगा तो E1 लिख दोगे, E2 होगा तो E2 या EN होगा तो जो भी होगा आप उसको लिख लोगे। इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ P, सपोज करो PE1 के लिए बना देता हूँ मैं इसको। ठीक है, PE1, या आप इसको जनरली क्या कर सकते हो, E1 E2 E3 EN डैश 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 EN चल रहा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, N के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको EN अपॉन ए ले लिया हमने। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, PEN, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, EN और इंटू PA अपॉन, इसका उल्टा कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे, A अपॉन EN। ठीक है, इतना ही आ गया, अपॉन P, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सम्मेशन हो जाएगा, PE1, पहले EN लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो जितने भी आ रहे होंगे आपका 1 2 3 4, और ये आ जाएगा आपका PA अपॉन EN, इसका सम्मेशन, N जो हो जाएगा 1 2
एन जो भी है आपका इस टाइप का होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगी, बेस थ्योरम बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी इवेंट होंगे, अगर मान लो 2 हो रहे तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करके आपके इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये एक्सरसाइज आप ओपन करोगे तो 13.3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजीली है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें 4 रेड और 4 क्या हैं, ब्लैक हैं। अनदर बैग, एक दूसरा बैग है, कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इनमें से इन 2 बैगों में से एक बैग को सेलेक्ट किया गया, ठीक है। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, ठीक है। अब उसके बाद उन बैगों में से, उन 2 बैगों में से किसी एक बैग में से क्या किया गया, एक बॉल को निकाला गया, विच इज फाउंड टू बी रेड। वो ये पाया गया कि जो बॉल निकली आपकी क्या है, वो रेड है, ठीक है। लास्ट का ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट वो बनेगा आपका, कंडीशन बनेगी इसको, या जो टॉपिक बोल सकते हो आपका लास्ट का। इसको देख कर ही आपको फाइंड करना होगा कि क्या फाइंड करना है, इसको देख करके पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, बॉल निकाला गया कहाँ से, फर्स्ट बैग में से। मीन से PE1 निकालना पड़ेगा आपको। फर्स्ट को हम 1 लेंगे ना, तो PE1 अपॉन रेड बॉल को जो होगा आप A ले लोगे तो PE1 अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं फिर। यहाँ पे देखो, पहले तो बैग लेते थे, लेट, इसमें लिख लेना आप, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट बैग E1, लेट E1 बी द फर्स्ट बैग एंड E2 बी द सेकेंड बैग। पहला बैग क्या आपका E1 हो गया, दूसरा बैग क्या हो गया, E2 हो गया, ठीक है। अब इसको साइड में कहीं पे देख लेते हैं। पहला बैग E1, दूसरा बैग E2। पहले बैग में रेड है और ब्लैक है। रेड कितने हैं इसमें, 4 हैं। ब्लैक कितने हैं, 4 हैं। और उसके बाद अनदर बैग, दूसरे बैग में आपके रेड जो हैं कितने हैं, 2 हैं। और ब्लैक कितने हैं, ये आपके 6 हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2 इवेंट आपने ले लिए, E1 एंड E2 ले लिया, फर्स्ट बैग का और सेकंड बैग का। अब इनमें से जो कॉमन इवेंट आ रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं फिर, उसको चलो लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो पहले में निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग PE1। पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बोलो आप। मीन से टोटल कितने बैग हैं आपके पास, 2 हैं। तो इनमें से एक बैग आपने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। और ऐसे ही आपका सिमिलरली कितना हो जाएगा, PE2 कितना हो जाएगा, सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2। समझ गए होगे इसके, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 2 एंड 1 ऑफ देम वी हैव टू सेलेक्ट। इनमें से क्या करना है, हमारे पास एक सेलेक्ट करने को है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब हमने निकालना है, देखो फर्स्ट बैग में आपके पास, इन फर्स्ट बैग, ठीक है, फर्स्ट वाले बैग में रेड बॉल कितने हैं, रेड इक्वस टू 4 एंड ब्लैक इक्वस टू कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो फर्स्ट बैग में से अब बताओ, रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। यहाँ पे ए जो हमने ले रखा है, ठीक है ना, ए इवेंट क्या है, तो आपका रेड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। हम मान लो कि एक ए इवेंट है जिसमें से आप क्या कर रहे हो, रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे हो। तो ऊपर भी लिख भी लेना है इसको, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल, ठीक है। ए इवेंट क्या आपका, रेड बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं फिर, पी ए निकालना है, रेड बॉल निकालना है कहाँ से, फर्स्ट बैग में से, फर्स्ट बैग से हम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। पहले बैग में से रेड निकाला, ठीक है। ये हो गया आपका पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल को सेलेक्ट करना है, चूज करना है कहाँ से, आपका E1 में से, मीन्स फर्स्ट वाले बैग में से। तो बोलो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट बैग में बॉल कितने हुए, 4 रेड वाले, और टोटल कितने हो गए 8। तो ये कितना आ गया आपका 1/2, ठीक है। फर्स्ट वाले बैग में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसके बाद बोलेंगे इन सेकंड बैग में रेड कितने आपके पास, 2 हैं एंड ब्लैक कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ से P प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप रेड बॉल को, और रेड बॉल कहाँ होगी आपकी, सेकंड वाले बैग में,
ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, रेट कितने हैं 2 एंड टोटल कितने हो गए आपके 8, तो मीन्स 1/4। ठीक है, ये आपका इजीली इतना बन गया है। अब लास्ट में क्या निकालना है, अब आपने निकालना है कि एक बॉल जो आपने सेलेक्ट की है वो बॉल कहाँ है आपकी, वो बोलता है देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मीन्स पहले वाले बैग में से निकालना है आपने, फर्स्ट बैग में से। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बॉल आपकी निकल रही थी वो कहाँ है आपकी फर्स्ट बैग में, बाय बेस थ्योरम लिखना है यहाँ पे, बाय बेस थ्योरम। ठीक है ना, बेस थ्योरम से क्या हो जाएगी फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी, और बॉल कौन से निकालनी है आपकी रेड के होने की क्या थी आपकी ए थी, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा, बेस थ्योरम आप यूज करोगे तो पहले तो आपका बनेगा P/E1 इनटू, इसी को उल्टे में लिख दो आप PA/E1। ठीक है, अपॉन ऊपर एक ही चीज रहेगा जैसा है, नीचे क्या आ जाएगा P/E1 इंटू PA/E1, ये तो वही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 इवेंट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो दूसरा किसके लिए हो जाएगा PE2 के लिए हो जाएगा, PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, इतना ये आपका टोटल आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा P/E1/A इक्वल्स टू P/E1 की वैल्यू कितनी है आपका, देखो P/E1 आपका 1/2। ठीक है, इंटू PA/E कितना आ रहा है आपका A/E1 1/2 आ रहा है ये भी। ठीक है, अपॉन 1/2 इंटू 1/2 PE1 एंड PA/E1 प्लस PE2 की कितनी है 1/2, और वो आपका था 1/4। ठीक है, इतना आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो इजीली आपका बन गया 1/4 एंड अपॉन 1/4 प्लस 1/8, ये कितना हो गया 1/4 इंटू 8 अपॉन ये कटा 2 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 और ये 3 4 इंटू 3 कटा तो 2/3। ठीक है, ये कितना बन गया इसका 2/3, इसका आंसर आ जाना है आपका। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, सारे अदर क्वेश्चन भी आप देखोगे इसके। ठीक है, तो और ये ध्यान रखना आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपका 6 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका बेस थ्योरम से रिलेटेड है, और आप लोग समझ गए होंगे मेरे को जहाँ तक लगता है कि बेस थ्योरम को कैसे सॉल्व करना है, इसमें कंडीशन दी होंगी, उससे आप फॉर्मूला जनरेट करोगे, देन उसके बाद फॉर्मूले में रखोगे, काफ़ी ईजी वे में आपका ये सॉल्यूशन निकल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।